यहाँ हमारे नारे सबके लगाए जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग सारी खानकाएँ सब हमारी सर के ताज हैं। यहाँ मैं देखिए मेरी फ्लेक्सी लगी हुई है गुंबद खजरा गौस पाक महरेरा शरीफ, और इधर देखिए छोटी बड़ी सरकार खानकाह कादरिया सालिम मियां साहब, क्योंकि आला हजरत बुज़ुर्गों से मोहब्बत किया करते थे तो हम भी करते हैं। एक बार हजरत की आमद पे नारा लगा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बुजुर्गाने बदायूं शरीफ, फैज़ाने ताजुल फ़ऊल, फैज़ाने फ़ज़ल रसूल, फैज़ाने छोटी बड़ी सरकार, फैज़ाने ताजुल उलमा, फैज़ाने मज़हर उलमा, खलीफ़े हुजूर मज़हर उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतिराम, शोराए ज़ी वक़ार, नक़ीब इजलास, सदर जलसा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने छोटे बड़े सरकार, फैज़ाने ताजुल फ़हूल, फैज़ाने फ़ज़ले रसूल, फैज़ाने क़ुतबे मदार, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने शाजी मियाँ हुजूर, फैज़ाने शराफ़त मियाँ हुजूर, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न दस्तारबंदी। मदरसा मज़हरिया बरकातिया के सालाना जलसे में हम और आप हाज़िर हैं। हज़रत शहज़ादे वाला क़द्र हज़रत अल्लामा मंज़र साहिब क़िबला के हुक्म पर हाज़िरी का मौका मिला। नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम साहिब क़िबला ने जो तारुफ़ कराया मैं उस काबिल नहीं हूँ। इब्तिदाई शब से आप जलवगर हैं, मेरे बाद भी अच्छी अच्छी तकारीर आपको समाअत करना है। थोड़ी देर अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो मैं ममनून रहूँगा। इसलिए नहीं कि आपकी दाद और सपोर्ट चाहिए, बल्कि इसलिए कि ये ताजुल उलमा का उर्स है, मज़हरुल उलमा का उर्स है और जश्न दस्तारबंदी है। हज़रत मौलाना वजहुल क़मर साहब, मुफ्ती शहजाद साहिब, क़ारी आरिफ साहिब, शायर इस्लाम जनाब उमर साहब, इन हज़रात की तवज्जुहात मबज़ूल रहेंगी तो कुछ अर्ज़ मारूज़ कर सकूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अग़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। औसे आज़म बमन बे सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिर दाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती
क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम। ऐ तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। बदल सकते हैं तंज़ीमें ज़मीनो आसमां हम भी, झुका सकते हैं कदमों में जबीने कहकशां हम भी। ये माना कि है नहीं दस्तरस आईने गुलशन पर, मगर रखते हैं दामन में हज़ारों बिजलियाँ हम भी। हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अगर आ जाए कभी ज़िद पे दीवाना मोहम्मद का। बेशक सुभान मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ हादी सुबुल फ़ख्र रसूल मौलाए कुल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में हदिये दुरूद सलाम पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। दरूद पाक मोहब्बत से पढ़नी चाहिए। कोई कहे तब भी पढ़ना चाहिए, ना कहे तब भी पढ़ना चाहिए। मैं उसमें का ख़तीब नहीं हूँ कि आपके हाथ इतने उड़वाऊँ के कांधों से ढलक जाएं। सुभान अल्लाह इतनी बार बुलवाऊँ कि आपका हल्क़ खुश्क हो जाए। मेरा अपना नज़रिया ये है कि कोई बोलेगा तो अपने रब की मोहब्बत में बोलेगा, बेशक नहीं बोलेगा तब भी इस दिल में वो ज़रूर अपने रब का ज़िक्र करता होगा, चूँकि मोमिनीन के हवाले से ज़न्ने खैर रखना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम वो अज़ीम मज़हब है जो हमें और आपको हमारे रब ने रसूल के वास्ते से अता किया। जी बेशक इस मज़हब के बिलमुकाबिल दुनिया का कोई मज़हब नहीं आ सकता। इस मज़हब का मुकाबला कोई मज़हब कर नहीं सकता। उसी मज़हब के हम फॉलोवर हैं, उसी मज़हब के हम मानने वाले हैं जिस मज़हब के पैगंबर ने पूरी कायनात इंसानी को कुल्लुहुम सवा का नारा दिया और पूरी कायनात इंसानी को एक वहदहू ला शरीक के दरबार में झुकने का न्योता दिया। जिस पैगंबर ने वहदहू ला शरीक के दरबार में झुकने की बात कही, जिस पैगंबर ने बुतों को ठुकरा के एक परवरदिगार की बारगाह में सिजदा रेज होने की बात कही, जिस पैगंबर ने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाने की बात कही, जिस पैगंबर ने काले और गोरे में तमीज़ फ़र्क न करने की बात कही, जिस पैगंबर ने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाया, जिस पैगंबर ने काले गोरे का फ़र्क मिटाया, जिस पैगंबर ने अरबी और अजमी का फ़र्क मिटाया, जिस पैगंबर ने कमज़ोर और ताकतवर का फ़र्क मिटाया, जिस पैगंबर ने काले और गोरे का फ़र्क मिटाया, जिस पैगंबर ने आका और ग़ुलाम का फ़र्क मिटाया, जिस पैगंबर ने कायनात आलम में एक रब की वहदानियत का ऐलान करके कुल्लुहुम सवा का नारा दिया, हम उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, हम उसी रसूल के मानने वाले हैं, हम उसी इस्लाम के मानने वाले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी। देखिए आपके शहर के हमदर्द कौम मिल्लत जनाब आली जनाब आबिद रज़ा साहब साबिक वज़ीर उत्तर प्रदेश भी तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में बैठे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये आली जनाब आबिद साहब तशरीफ़ लाए और लीडर हो तो ऐसा ही जी, जो सिर्फ सियासी सभाओं में उपदेश न दे बल्कि मजलिस रसूल में आके ग़ुलामी का सबूत भी पेश करे। सुभान हज़रात, ये जश्न दस्तारबंदी का जलसा है। वो रसूल हमें इस्लाम देकर गए,
अल्लाह के यहाँ से लाए कुरान, वो कुरान हमें दे के गए। दीन मुस्तफ़ा ने दिया, दस्तूर मुस्तफ़ा ने दिया, और उसी दस्तूर की किताब का नाम है कुरान। इस कुरान को याद करके लोग हाफिज़ बनते हैं। इसी कुरान का मफ़हूम समझ के मुफस्सिर बनते हैं, मुतरजिम बनते हैं। इसी कुरान के दक़ाइक़ को मालूम करके मुदक्किक़ बनते हैं। इसी कुरान की मंशा व मुराद को हासिल करने के बाद बयान करके मुफस्सिर बनते हैं। कुरान हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए है, हर असर के लिए है, हर माहौल के लिए है। यह और बात है कि आज हमने अपनी कौम को कुरान दिया नहीं। नतीजा ये हुआ कि हम और हमारी कौम जिस अज़मत की बुलंदी पर होना चाहिए थे वहाँ नहीं पहुँच सके। कुरान पे हमने अमल किया होता और सीरत मुस्तफ़ा को सामने रखा होता तो कसम खुदा की कायनात के जिस हिस्से में आप जाते कायनात आपका इस्तकबाल करती नजर आती। आज एक मसला है मदारिस इस्लामिया का। देखिए उलमा अहले सुन्नत की आमद है। मसला है मदारिस इस्लामिया का। ये मदारिस इस्लामिया कले हैं दीन के। ये अगर बाकी है तो दीन बाकी है। अगर मदारिस इस्लामिया हमारे हाथों से फिसल गए तो याद रखिए हमारी नस्लों से दीन फिसल जाएगा। इसी को महसूस करने की ज़रूरत है कि मदारिस को इतना मजबूत कर दिया जाए कि दीन हमारा बाकी रह जाए, हमारी नमाज बाकी रह जाए, हमारा रोज़ा बाकी रह जाए, हमारा हज बाकी रह जाए, हमारे मसाइल वुज़ू गुस्ल फ़र्ज़ के जनाजे के बाकी रह जाए, हमारी ज़िंदगी के मसाइल बाकी रह जाए। और ये सिखाएंगे आपको अल्लामा मंजर साहब अपने मदरसे में, ये सिखाएंगे मौलाना नाजिम साहब अपने मदरसे में, ये सिखाएंगे मौलाना वजहुल कमर अपने मदरसे में। और यहाँ पे सीखने के बाद आप दुनिया को बताएंगे कि पाकी ऐसे हासिल की जाती है, नजासत से ऐसे बचा जाता है, और तहारत ऐसे हासिल की जाती है, नमाज के लिए ऐसे खड़ा हुआ जाता है, क़याम ऐसे होता है, तकबीर तहरीमा ऐसे होती है, तख्ते गुस्ल पे मुर्दे को ऐसे लिटाया जाता है, पानी ऐसे डाला जाता है। मैं अर्ज करना चाहूँगा ये मदारिस इस्लामिया है। अगर ये जिंदा रहे तो आपके घरों में दीन जिंदा रहेगा, आपकी बस्तियों में दीन जिंदा रहेगा, आपके मोहल्लों में दीन जिंदा रहेगा, आपकी खानकाहों में दीन जिंदा रहेगा, आपके बाजारों में दीन जिंदा रहेगा, आपकी बस्तियों में दीन जिंदा रहेगा, आपकी दुकानों में दीन जिंदा रहेगा। और मदरसे मिट गए या मदरसों को छोड़ दिया तो न खानकाह में दीन मिलेगा, न मदरसे में दीन मिलेगा, न मस्जिद में दीन मिलेगा, न बाजार में दीन मिलेगा, न मुआशरे में दीन मिलेगा। अल्लाह अकबर। आपको कहीं दीन के जब उलमा नहीं मिलेंगे तो दीन की तशरीहात करने वाला कौन मिलेगा। एक जमाने पहले हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने 206 मुल्कों ने एक कानून पे दस्तखत किए थे कि सबको पढ़ना चाहिए। 50 की दहाई में यूएनओ के ज़ेरे एहतिमाम ये कानून बना कि सबको पढ़ना चाहिए। सबने कहा ठीक है लब्बैक हम पढ़ेंगे। 206 मुल्कों ने उस पे दस्तखत किए। पढ़ने का सबने इकरार किया। यूएनओ के ज़ेरे एहतिमाम सर्कुलर जारी हो गया, हर मुल्क पढ़ाएगा, अपने यहाँ के बच्चे को पढ़ाएगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है पढ़ाना, बच्चे का रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चे को पढ़ाया जाए। कोई बच्चा
जाहिल न रह जाए, कोई बच्चा बेपढ़ा लिखा न रह जाए। यूएनओ का सर्कुलर जारी हो गया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया। अल्लाह अकबर। और 7वीं सदी, पिछले 7वीं दहाई पिछली सदी के आते आते इस करारदाद को फिर दोबारा यूएनओ ने रखा और कहा कि हर मुल्क को लाजमी तौर पे तालीम देना है, फलाही तौर पे तालीम देना है। कोई बच्चा भूख बेतालीम न रह जाए, कोई बच्चा बगैर दरसगाह में जाए न रह जाए। अल्लाह अल्लाह, ये एक अच्छा कदम था कि दुनिया ने उठाया था। यूएनओ ने इसको आगे बढ़ने का अपने सर्कुलर के जरिए मौका दिया था, दुनिया ने इसे कबूल किया था। उसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी था, जिसने ये कबूल किया था कि हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए, हर बच्चे को इल्म हासिल होना चाहिए। कोई बच्चा जहालत की वादियों में सरगर्दा न रह जाए, कोई बच्चा जहालत के थपेड़ों से जूझ के जुल्म जालिम न बन जाए, बल्कि इल्म की मार्फत के रास्ते पे चल के वो ज़माने को रोशन कर सके। इसलिए हमारे मुल्क ने भी उसे एक्सेप्ट किया था। मैं अर्ज करना चाहूँगा, ये हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी कि एक एक बच्चे को पढ़ाया जाए। मगर हज़रत अल्लामा मौलाना मंजर हसन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना क़िबला नाम नहीं जी, जानता मैं, मुफ्ती शहजाद साहब, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना असलम साहब क़िबला, इन हजरात ने और इनके बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि हमारा मुल्क नया नया आज़ाद हुआ है, हमारे मुल्क के पास वसाइल कम है, हमारे मुल्क के पास पोजीशन कम है कि इतने बच्चों को, इतने तलबा को तालीम दी जाए, तो हम थोड़े बच्चों को मस्जिद और मदरसे में तालीम दें और बाकी बच्चे हुकूमत की जिम्मेदारी में छोड़ दें। तो 3-3.5% बच्चे मदरसों और मस्जिदों में हमने और मकतब और मदारिस की शक्ल में उन्हें दाखिले दिए और बाकी 96% बच्चों को हुकूमत की जिम्मेदारी पे दे दिया। ये हुकूमत पे हमारा एहसान था कि हमने थोड़ा ही सही लेकिन तालीम के मैदान में हुकूमत का बोझ कम करने की कोशिश की थी। अल्लाह अकबर। और उसके बाद एक आलम ऐसा भी आया कि मदारिस इस्लामिया ने फजले खैराबादी पैदा किए, मदारिस इस्लामिया ने इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत पैदा किए, मदारिस इस्लामिया ने फजले रसूल बदायूनी को पैदा किया, फजले रसूल बदायूनी को पैदा किया, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी को पैदा किया, हज़रत अहमद नूरी महरवी को पैदा किया। अल्लाह अल्लाह। वो एक ज़माना आया अब्दुल काफ़ी मुरादाबादी को पैदा किया, एक ज़माना आया मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी को पैदा किया, एक ज़माना आया मुफ्ती एवस को पैदा किया, एक ज़माना आया मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी को पैदा किया, एक ज़माना आया मुफ्ती आज़म को पैदा किया, एक ज़माना आया ताजुश शरिया को पैदा किया, एक ज़माना आया सदरुल उलमा को पैदा किया, एक ज़माना आया इन्हीं मदरसों ने मज़हरुल उलमा हज़रत अल्लामा मज़हर साहब क़िबला को पैदा किया, एक ज़माना आया कि इसी मदरसे से मौलाना अल्लामा असजद रज़ा खां पैदा हुए, इसी मदरसे से मौलाना नाजिम पैदा हुए, इसी मदरसे से मौलाना मंजर पैदा हुए, इसी मदरसे से अल्लामा फजले खैराबादी पैदा हुए, जिन्होंने अंग्रेज की गुलामी में तख्तो ताज हासिल नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान की आजादी की बुनियाद पे रंगून की धरती पे अपनी तमाम जागीर तो जब्त करा दी और रंगून की धरती पे आखिरी सांस ले ली, ताकि दुनिया ये न कहे कि मदरसे के तालिबे इल्म ने वक्त के इख्तिदार के आगे सर झुका दिया और अपने फतवे इज्तिहाद को, अपने फतवे जिहाद को वापस ले लिया। ये मदारिस इस्लामिया है जिन्होंने हर दौर में हिंदुस्तान की खिदमत की है, जिन्होंने हर दौर पे अपने मुल्क की खिदमत की है, जिन्होंने हर दौर में अपने माहौल की खिदमत की है, जिन्होंने हर दौर में हाथों से शराब छुड़ाई है, जिन्होंने हर दौर में हाथों से ताश के पत्ते छुड़ाए हैं, जिन्होंने हर दौर में अपनी गलियों से आवारा औबाशों को दूर किया है, जिन्होंने आवारा लोगों को पकड़ के खानकाहों में लाके बिठा दिया है, जिन्होंने अल्लाह अकबर बेतौकीरों को तौकीर बख्श के मस्जिदों में लाके बिठा दिया है, जो आवारा सजदों को एक मरकज अदा किया है, जिन्होंने आवारा इंसानियत को विकार दिया है। ये मदारिस इस्लामिया है जिसने हमेशा से पैगाम दिया है कि मदारिस इस्लामिया अल्लाह अकबर विकार की जिंदगी देते हैं, आबरू की जिंदगी देते हैं, इज्जत की जिंदगी देते हैं, नबी से वाबस्तगी की जिंदगी देते हैं, खुदा की बंदगी मदारिस इस्लामिया सिखाते हैं, खुदा की बंदगी भी सिखाते हैं, आदाब जिंदगी भी सिखाते हैं। ये मदारिस इस्लामिया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मजहब इस्लाम। दुनिया ने स्लोगन दिया, पढ़ो। आज भी एक स्लोगन चल रहा है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन बहुत अच्छा है, मगर सबसे पहले ये स्लोगन अगर किसी ने दिया है तो वो गारे हिरा से उतरते हुए आमिना के लाल ने दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमाने देखा था, जाते हैं रोजाना नशेब में पगडंडियों से गुजरते हुए एक बुलंद पहाड़ी पर, हिरा की बुलंदी पर, अबू लहब भी देख रहा था, अबू जहल भी देख रहा था जी, उतबा भी देख रहा था, शीबा भी देख रहा था, अबुल बख्तरी भी देख रहा था, मक्के के असातीन भी देख रहे थे, जवान भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी, मर्द भी, गुलाम भी। रोज़ाना खदीजा से खाने पीने का सामान लेके मक्के के नशेब से उतरता हुआ एक आदमी बुलंदियों पे चढ़ता है। खदीजा से रोज़ाना खाने पीने का सामान तोशादान लेके जाता है और 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वापस पलट के आता है। मक्के के लोग रोज देखते थे उसे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जाने वाला जा रहा है, खदीजा से तोशादान लेके जा रहा है और नशेबी इलाके से गुजर के बुलंदियों की तरफ, गारे हीरा की बुलंदियों पे चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब उतर के आया है तो खाली तोशादान लेके नहीं आया, बल्कि सारा जहां उसके कदमों से लिपटा हुआ था। उसके कदमों से अख्ताब भी लिपटे थे, अखबास भी लिपटे थे, औताद भी लिपटे थे। दुनिया की इज्जतें उसके कदम से लिपटी हुई थी। हिरा की बुलंदियों से जब नीचे मक्के में उतर के आ रहा था तो सारा जहान उसके कदमों से लिपटा हुआ था। वहां बिजली का कड़का था, या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा, क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर, देखिए उलमा अहले सुन्नत की आमद आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्रे कर्नाटक अल्लामा इंतज़ारुल क़ादरी साहब किबला, नारे तकबीर। मौलाना साबिरुल क़ादरी साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत। आइए आइए क़ादरी साहब आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बैठो मुफ्ती साहब बैठिए, आइए तशरीफ लाए। अल्लाह माशाअल्लाह। जी नहीं पहचान लिया फिर भी। मुस्तफ़ा सारा जहान लेके आए, इज्जत उनके दम से, शोहरत उनके दम से, वक़ार उनके दम से, कामत की ज़ेबाई उनके दम से, कद की रानाई उनके दम से, इबादतों का हुस्न उनके दम से, मस्जिद की अज़मत उनके दम से, मिंबर व मेहराब का जलवा उनके दम से। उन्होंने सबसे पहले स्लोगन दिया कि पढ़ो और पढ़ाओ। सबसे पहले आज नारा दिया गया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, पढ़ना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने पिछली सदी की 7वीं दहाई में लाजमी करार दिया कि हर मुल्क अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाए। हमारा इख्तिलाफ पढ़ने से नहीं है, हम चाहते हैं कि पढ़े, इसलिए इस्लाम का पहला कानून, पहली आयत, पहली वही यही है कि पढ़ो। जी इख्तिलाफ ये है कि पढ़ें क्या। क्या बात। इख्तिलाफ ये है कि पढ़े क्या। पढ़ने में कदर मुश्तरक है पूरी दुनिया। क्या पढ़ें, इसमें इख्तिलाफ है। बॉटनी पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, ज़ूलॉजी पढ़ें, सोशियोलॉजी पढ़ें, एटोनॉमी पढ़ें, एस्ट्रोनॉमी पढ़ें, मैथ पढ़ें, फिज़िक्स पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, माबादत तबियात पढ़ें, इलाहियात पढ़ें, नहव पढ़ें, सर्फ पढ़ें, तफसीर पढ़ें, उसूल तफसीर पढ़ें, हदीस पढ़ें, उसूल हदीस पढ़ें, फ़लसफ़ा पढ़ें या मंतिक पढ़ें,
फ़िक़्ह पढ़ें या उसूल फ़िक़्ह पढ़ें, इख्तिलाफ इसमें है कि पढ़ें क्या। इख्तिलाफ इसमें नहीं कि पढ़ना है, पढ़ने में इत्तिफाक है, लेकिन क्या पढ़ें इसमें इख्तिलाफ है। दुनिया ने पढ़ा था एटम को, तो एटम पढ़ के वो इतने पगला गए कि हिरोशिमा और नागासाकी आज भी सिसक रहा है। वो एटम पढ़ने के बाद इतने ज़्यादा अक्लमंद बन गए कि उन्होंने इंसानों की जीती जागती बस्तियों को तबाह कर दिया। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा तो दुनिया को अलजबरा की वो तालीम दी कि नस्ल के इतने ज़्यादा नक्शे कतर भी दुनिया के हुए हैं कि पूरा एक इलाका आज भी उनके सितम से जार जार रो रहा है। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जब उन्होंने साइंस पढ़ाई तो साइंस ने उसूलियात का इनकार करके सिर्फ मादे की बहस की और इंसान मादे की बुनियाद पे कलीसा को खैरबात कह के साइंस की लेबोरेटरी में कैद हो गया। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की, कलीसा को बंद करा दिया, ईसा की तालीमात को बाज़ीचे अतफाल बना दिया और उसने तरक्की के वो रास्ते निकाले कि आज गन पाउडर की बुनियादों पे बस्तियां तबाह हो गई। यूगोस्लाविया, हिर्ज़ेगोविना, बोस्निया और चेचनिया, फिलिस्तीना का नक्शा आपके सामने है। अगर यही इस्लाम और कुरान के उसूल नजर से पढ़ा गया होता तो राजी पैदा होता, गजाली पैदा होता। दुनिया फलसफा पढ़ के इंसानों का दीन छीन रही थी, लेकिन वो मुसलमान थे जिन्होंने फलसफे को मुसलमान करके इस्लाम की खिदमत गुजार बना दिया। वो जमाने के राजी और गजाली हैं जिन्होंने फलसफे को और मंतिक को मुसलमान करके इस्लाम के दामन में पनाह देके उन्होंने उसे भी मुसलमान बना दिया और वहदत इलाही पे, वजूदे बारी पे मनातिका दलीलें दे रहे हैं, अल्लाह की सिफात पे मनातिका दलीलें दे रहे हैं, कहीं शुकूक़े मुमकिना की शक्ल में दलाइल दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज करना चाहूँगा, ये राजी और गजाली ये मदरसे के परवरदा थे जिन्होंने उलूम को मुसलमान करके इस्लाम का खिदमत गुजार बना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मजहब इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा बरकातिया रज़विया। हजरात, आज ज़रूरी है कि आप पढ़िए, इल्म आपको बचा सकता है। घनघोर घटाएं उठ रही हैं, बर्बादियों के बादल बरसने को तैयार हैं, जुल्म के घटाटोप अंधियारे तुम्हारी बस्तियों को तारीकियों में निगलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें सिर्फ इल्म बचा सकता है, इसलिए कि इल्म की डिफिनीशन या इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म लाइट है, इल्म प्रकाश है। तो लाइट जहाँ आएगी तारीकी का गुजर नहीं होगा, रोशनी जहाँ होगी वहाँ पे अंधेरे नहीं आएंगे। इसलिए इल्म हासिल कीजिए ताकि आपका दिल भी नूरानी हो जाए, आँख भी नूरानी हो जाए, आपका जिस्म भी नूरानी हो जाए, आपकी बस्ती भी नूरानी हो जाए, आपका इलाका भी नूरानी हो जाए, आपका मोहल्ला भी नूरानी हो जाए, आपकी नस्लें भी नूरानी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इल्म हासिल कीजिए। और जिन्होंने इल्म हासिल किया सदियाँ गुजर गई, आज भी उनके रोज़ों से, उनके मज़ारों से नूर की कंदीलें फूट रही हैं। छोटे सरकार, बड़े सरकार को ले लीजिए, सरकार गरीब नवाज को ले लीजिए, मखदूम माहिम को ले लीजिए, मखदूम किछौछा को ले लीजिए, मखदूम कौकन को ले लीजिए, मखदूम दक्कन को ले लीजिए, मखदूम बिहार को ले लीजिए, मखदूम बंगाला को ले लीजिए, मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत को ले लीजिए, मेरे मुर्शिद इजाज़त और मेरे मुर्शिद बरहक सरकार ताजुश शरिया को ले लीजिए, हज़रत अल्लामा मज़हरुल उलमा को ले लीजिए। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा हुज़ूर मुफ्ती आज़म को ले लीजिए। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो इल्म हासिल कर गए उनके दिलों से, चेहरों से, ज़बानों से और आँखों से नूर की शुआएं निकल रही हैं जो ज़माने को मुनव्वर कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आपने इल्म हासिल नहीं किया इसलिए जाहिल हो गए, और जाहिल आदमी की कभी कोई कदर नहीं होती है। जाहिल हुए तो शराब का जाम भी हाथ में आया, जाहिल हुए तो जुए की महफिल में भी बैठे, जाहिल हुए तो हमने सूद का कारोबार भी किया, जाहिल हुए तो माँ बाप की बेअदबी भी की, जाहिल हुए तो बीवी और बच्चों का हक भी अदा नहीं किया, जाहिल हुए
तो हमने पड़ोसियों को सताया, जिहालत की बुनियाद पे हमने हुकूक महसूस नहीं किए, इसलिए दूसरों का इस्तेहसाल हमने किया। अगर हम साहिबे इल्म होते तो न पड़ोसी का दिल दुखाते, इसलिए उसके निगाहों के सामने नबी का फरमान होता, जारी का अलई का हक कौन, तेरे पड़ोसी का तुझ पे हक है और इतना ज्यादा हक है। अल्लाह अल्लाह, अगर पड़ोसी मुसलमान है तो उसके दो हक हैं। एक पड़ोस का हक है, सुनिए इधर देखिए, पड़ोसी अगर मुसलमान है तो उसके दो हक हैं। एक ये कि वो मुसलमान है, एक हक ये है, एक ये कि वो पड़ोसी है, दूसरा हक ये है। पड़ोसी अगर रिश्तेदार है तो उसके तीन हक हैं आपके ऊपर, एक ये कि वो मुसलमान है, एक ये वो आपके जवार में है, एक ये कि वो आपका कराबतदार है। और पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है तब भी एक हक उसका है, एक हक उसका है कि वो तुम्हारा पड़ोसी है। अब अगर पड़ोसी के घर में खाने को ना हो, तुम्हारे यहाँ गोश्त बनता हो, अच्छे फल आते हो, तो तुम्हारे लिए लाजिम है कि ऐसे वक्त में वो खाना बनाओ कि उस अच्छे खाने की खुशबू पड़ोसी के घर में ना जाए, ताकि गैर मुस्लिम पड़ोसी भी अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो सके। जी, बहुत अच्छा बयान। आज हमारा हाल क्या है? जहालत की बुनियादों पे हमने पड़ोस को, जी, जहालत की बुनियाद पे हमने पड़ोस को तबाह कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, 2-4 मिनट और, माँ बाप का अदब नहीं किया। तो मजमून तो बहुत लंबा है, 2-3 घंटे में भी नहीं निपटेगा। मुख्तसर ये है, चूँकि अल्लामा तशरीफ़ ला चुके हैं फ़ख्र कर्नाटक ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इंतज़ारुल क़ादरी साहब, और किसी के आना किसी के जाने का सबब होता है, तो उन्वान अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, कभी फिर आया तो तकमील करूँगा। 2-1 बातें सुन लीजिए। पढ़िए और इतना पढ़िए कि आप ज़रूरत बन जाइए। अगर आप ज़रूरत बन गए तो फिर ज़रूरत के आगे सब झुकते हैं। जी, आप ज़रूरत बन जाइए। इमाम मोहम्मद रज़ा ज़रूरत बने ज़माने की, 1000 मुखालिफतों के बाद भी आज फतावा रज़विया देख के उनका मुफ्ती फतवा लिखता है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुफ्ती कोई भी हो, फ़िक़े हनफी पे फतवा देगा तो चाहे वो सुन्नी मुफ्ती हो, चाहे देवबंदी मुफ्ती हो, चाहे कोई और सा मुफ्ती हो, फतावा रज़विया को पेश निगाह रखने के बाद फतवा देता है। जी, ज़रूरत बन जाइए। तुम्हारा चलना बोले, उठना बोले, खाना बोले, पीना बोले, तुम्हारी ज़बान बोले, तुम्हारी हर हरकत बोले कि तुम नबी के वफादार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। चाहे हिंदुस्तान में रहो तब भी ज़माना तुम्हारी तरफ रुजू करेगा, बाहर जाओगे तब भी तुम्हारा इस्तिकबाल होगा। मौलाना अख्तर रज़ा हज़रत ताजुश्शरिया बन जाओ ताकि तुम्हारे तक़वे की मिसाल देने पे ज़माना मजबूर हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बादशाह के दरबार में बैठ के भी नारे हजरत की तकरीब लगाना, बादशाह के दरबार में बैठ के भी, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी मौजूद हो, जहाँ तांतिया टोपे हों, जहाँ शाहाने अवध हों, जहाँ नजीबुद्दौला हों, जहाँ और बड़े बड़े नवाबीन राजे और बादे महाराजे हों, ऐसे माहौल में जब मुफ्ती आज़म बनाने की बात आए तो ज़रूरत बन जाओ कि फजल रसूल बदायूनी को अल्लाह अकबर कानून इस्लाम और कानून का कलमदान दिया जाए। ज़रूरत बन जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, जो चाहो वो बनो, मगर पहले कुरान सीखो। बेशक, सुभान। दुनिया कह रही है पढ़ाओ, हमारा इत्तेफाक है पढ़ाने पे, क्या पढ़ाएं इस पे इख्तिलाफ है। तो हमें बॉटनी भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, जोलॉजी भी पढ़नी है, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी है, सोशियोलॉजी भी पढ़नी है, हमें मैथ भी पढ़ना है, फिज़िक्स भी पढ़नी है,
हमें इस दुनिया के तमाम उलूम भी पढ़ने हैं, मगर पहले कुरान पढ़ना है, पहले कुरान के मफहूम को पढ़ना है, पहले कुरान के तर्जमे को पढ़ना है, पहले कुरान के मबादियात ज़हन नशीन करना है। उसके बाद जहां भी हम जाएंगे कुरान रहनुमाई करेगा। अगर हम साइंटिस्ट भी बनेंगे तो आसमानों में हम जब रॉकेट पहुंचाएंगे तो रॉकेट भी ऐलान करता हुआ रॉकेट में बैठने वाला इंसान कहेगा कि दुनिया में कुछ नजर नहीं आ रहा है, हाँ हाँ काबे की रोशनी दिखाई दे रही है, गुंबद खजरा की रोशनी दिखाई दे रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान को इतना आम करो, इतना आम करो, इतना आम करो कि जमाना कुरान समझने और पढ़ने पे मजबूर हो जाए। बेशक सुभान। 9/11 के बाद यूरोप में कुरान अजीम की तिलावत और उसका तर्जमा सीखने का इतना ज़्यादा रुझान हो गया है कि लाखों इंसान अपने आप कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आपकी तो मस्जिदों में गली मोहल्ले में मस्जिदें हैं, कहीं भी कुरान पढ़ सकते हो। यूरोप में अल्लामा मैंने देखा कि 200-300 किलोमीटर से हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का क्लास होता है कम्युनिटी सेंटर में। वही मस्जिद है, वही मदरसा है, वही बैठने की जगह है, वही मीटिंग करने की जगह है, वही मसाइल सीखने की जगह है। तो तेज़ रफ्तार ट्रेनों से, प्लेनों से, अपनी अपनी गाड़ियों से 200-300 किलोमीटर से लोग आते हैं, फैक्ट्री बंद करके, मिल बंद करके, कारखाने बंद करके, दुकानें बंद करके, और 1 घंटे का सबक लेने कुरान का आते हैं। बेशक। कहाँ कहाँ से? 200-300 किलोमीटर दूर से। मैंने खुद देखा है। 1 घंटे का दर्स हुआ, उसके बाद ना नाश्ता, ना खाना, ना पानी, उन्होंने अपनी नमाज पढ़ी, वापस लौट गए। आपको फुर्सत नहीं। अल्लामा मंजर साहब ने मदरसा कायम किया, आप तालीम हासिल करें, मस्जिद में तालीम हासिल करें, हर गली हर मोहल्ले में आप चाहें तो एक एक दिन में एक मसला याद कर लें, एक आयत याद कर लें। साल में 360 आयत के हाफिज भी होंगे, आलिम भी होंगे, मुफस्सिर भी होंगे। आप 360 आयतों से मुताल्लिक़ा मसाइल का इस्तिखराज जो आप कर सकेंगे, या कर अपने इल्म के ज़ोर पे या अपने असातिज़ा के ज़रिए, उसके आप आलिम भी होंगे। ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं कि आपका कारोबार ख़त्म हो, आपकी खेती बाड़ी ख़त्म हो। रोज़ एक आयत पढ़िए तर्जमे से, मफ़हूम के साथ, उसके मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ। साल में 360 आयतें मुक़द्दसा के आप हाफिज होंगे, आलिम होंगे, मुफस्सिर होंगे, मुहद्दिस होंगे, मुदक्किक होंगे। और कसम खुदा की 1 साल के बाद आपके मुआशरे में इनकलाब आएगा कि हर सीने से कुरान नजर आएगा, हर जबान पे कुरान नजर आएगा, हर गली में कुरान नजर आएगा, हर बस्ती में कुरान नजर आएगा। ये उलमा खुश होंगे जब आइंदा साल जलसा होगा कि पैगाम आपने एक्सेप्ट किया था। आज 360 आयात का हर इंसान हाफिज है, हर बेटा हाफिज है, हर बुजुर्ग हाफिज है, हर बच्चा हाफिज है, हर औरत हाफिज है, हर बीवी हाफिज है, हर बहन हाफिज है, हर माँ हाफिज है। ऐसा इनकलाब अगर आप पैदा कर सके तो कसम खुदा की आप इल्म की खिदमत कर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अच्छे सच्चे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मौजू अधूरा है, कभी फिर पूरा होगा इंशाअल्लाह। हजरात, बस चंद ही लम्हों